ओम परमात्मा सुखमणि आश्रम से बिरल मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी को मूलाधार चक्र जागृत होने से हमें क्या पावर मिलती है उसके बारे में बताऊंगी। जिस साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है उसके भीतर वीरता का गुण प्रकट होता है। यानी जैसे वीर युद्ध भूमि में मृत्यु के डर के बिना कैसा युद्ध करते हैं, वैसे साधक भी वीर की तरह किसी प्रकार के डर के बिना निर्भय होकर भजन करता है। इसलिए उस साधक में निर्भयता का गुण भी प्रकट होता है। जब साधक के भीतर निर्भयता का गुण प्रकट होता है तो साधक के भीतर आनंद और प्रसन्नता का भाव सदा बना रहता है। यानी वो साधक सदा आनंद में रहता है। मूलाधार चक्र जब एक्टिव होता है तो 4 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। यानी साधक में 4 गुण प्रकट होते हैं। पहला वीरता का, दूसरा निर्भयता का, तीसरा स्थिरता का और चौथा आनंद का। ये 4 भाव साधक में प्रकट हो जाते हैं। मूलाधार चक्र के देवता श्री गणपति है। यानी जो गुण गणपति के हैं वो सारे गुण साधक में प्रकट हो जाते हैं। गणपति की सूक्ष्म आँखें हैं, यानी साधक की भी आँखें सूक्ष्म हो जाती है। वो सभी में आत्म स्वरूप के दर्शन करता है। गणपति का बड़ा पेट है, इसका अर्थ है उनके उदर में सारा ज्ञान समाहित हो गया है। यानी साधक भी सभी जगह से ज्ञान को ग्रहण करता है। साधक की गुण ग्रहणता बढ़ जाती है। सब कहते हैं ना कि ज्ञान को पचाना बहुत कठिन है, लेकिन जिनका मूलाधार चक्र जागृत होता है वो साधक सर्वत्र ज्ञान अपने भीतर पचा सकता है। ऐसी उसे दिव्य शक्ति प्राप्त होती है जिसे वो ज्ञान को पचा भी सकता है, ज्ञान को समझ भी सकता है और ज्ञान को बांट भी सकता है। अब गणपति के बड़े कर्ण हैं, यानी साधक के भी बड़े कर्ण हो जाते हैं। वो इन कर्णों से सत्संग की आत्मलक्षी बातें सुनता है। यानी कहीं सत्संग हो रहा हो, भजन हो रहा हो, आत्मलक्षी बात हो रही हो, परमात्मा की बात हो रही हो, तो उस साधक के कान तुरंत उस तरफ खींचे चले जाते हैं। जहाँ संसार की बातें हो रही हो, निरर्थक बातें हो रही हो, तब साधक के कान उस तरफ जाते ही नहीं। यानी बड़े बड़े कानों से साधक सत्संग की, आत्मा की, परम तत्व की बातें सुनता है। उन करोड़ों से वो सभी में से गुण ग्रहण करता है और अवगुण लेता ही नहीं। वो साधक सुनता सभी की है, लेकिन लेता वही बातें हैं जो उसके आत्मा के लिए अच्छी हो, जिससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो, वही बातें वो ग्रहण करता है। गणपति की बड़ी सूंड, यानी साधक सदा अपने श्वासा पर ध्यान देता है और उसी श्वासा से परमात्मा का भजन करता है, परम तत्व का भजन करता है। और भजन करते करते साधक भीतर की दिव्य अनुभूतियाँ भी करता है और भीतर की दिव्य अनुभूतियाँ करके वह आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता है। भीतर की दिव्य अनुभूतियाँ करके वो अपने आप को जानता है, पहचानता है कि मैं कौन हूँ। जिस साधक का मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है उस साधक की एकाग्रता बढ़ती है। यानी वो जो भी कार्य करता है एकाग्रता के साथ करता है और एकाग्रता के साथ किया हुआ कार्य अच्छा ही होता है। जिस साधक का मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है उसे ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। यानी साधक ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म की अनुभूति करता है और उस अनुभूति के आधार पे उसे जो ज्ञान मिलता है वो ग्रहण भी करता है। जिस साधक का मूलाधार चक्र एक्टिव होता है वो सदा साक्षी भाव में रहता है। यानी वो सब कुछ करता छता अकर्ता ऐसे भाव में रहता है। जिस साधक का मूलाधार चक्र एक्टिव होता है उसके भीतर स्थिरता का भाव भी प्रकट हो जाता है। यानी आध्यात्मिक मार्ग में वो स्थिरता के साथ खड़े रहता है। कैसे भी परिस्थिति आए वो आध्यात्मिक मार्ग से विचलित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति साधक की हो जाती है। तो मूलाधार चक्र सभी चक्रों का मूल आधार है, इसलिए इसे आधार चक्र भी कहा गया है। तो रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें और मूलाधार चक्र को जागृत करें।
मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें उसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।